अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बारिशों के सिस्टम के हवाले से बात की जाएगी। कल रात से हमने देखा कि मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से कहा गया था कि मूसलाधार बारिश की पेशगोई नहीं है, जिसके बरक्स हमने देखा कि रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नताइज जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कराची शहर और उस शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टूटी फूटी सड़कें जो बाइस बनी नकासी आप का निज़ाम दरम परम करने में। इन तमाम चीज़ों का आज डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ कामरान जहरी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, जानना चाहूंगा, रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा और शहर की सूरत हाल अब किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू वेरी मच आपका और मेरे इस चैनल K21 न्यूज़ चैनल का, जो हमेशा कराची वालों के लिए एक वो हकाइक लेकर आता है जो कोई और दिखाने में जिनको कबाहत सी महसूस होती है। तो अगर हम बात करें इस रेन इमरजेंसी के हवाले से, देखें ये जो बारिश का सिलसिला जो गुज़िश्ता दिनों कराची में दाखिल हुआ है और मजीद चलेगा, इसकी पहले से ही महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से आपके ही प्रोग्राम के अंदर कल उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि बारिशों का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ऐसा उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। तो ये तो खैर कुदरती एक चीज़ है कि कब ज़्यादा क्या कम, लोग अपनी सिर्फ जो है वो कोशिश ही कर सकते हैं। तो लेकिन हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की और निज़ाम की, जिसकी वजह से कराची वालों के लिए जो अब्रे रहमत हमेशा अब्रे ज़हमत बनकर आती थी, लेकिन कुछ हाल ही या कुछ अरसे से अंदर जब से सिंध गवर्नमेंट के अंदर खुसूसन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची शहर के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया था और अपने मिनिस्टर्स और अपने अफसरान को इस बात की तंबीह भी की थी कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनानी है तो उसके लिए कराची का वोट सबसे अहम तरीन, और कराची वाले उसी को वोट देंगे जो कराची के लिए काम करेंगे। तो हमने देखा कि कराची के अंदर मुख्तलिफ 7 DMCs के अंदर, खासतौर पर DMC ईस्ट की बात कर लें, साउथ की बात कर लें, किमाड़ी की बात कर लें, वेस्ट की बात कर लें, तो ओवरऑल हमारे को सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल रही। कुछ इक्का दुक्का जगहों ठीक पर। है, मैं उसी पर बात कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो बात कर लेते हैं। पहले तो ये जरा सा जानना चाहूंगा, कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई कल से अब तक? देखिए फिलहाल बारिश का तो जितना हालिया दिनों में एक अंदाजा लगाया जा रहा था तूफान की शिद्दत, तो कराची वाले इस चीज से तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे कि वो 40 मीटर या 35 मीटर की बारिश के करीब हुई नहीं। बारिश हुई है, वक्फे वक्फे से हुई है, पूरी रात भी चली है, और लेकिन उस हिसाब से पानी का अगर हम बात करें या डिजास्टर्स की बात करें तो ऐसी कोई इतलात आई नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि कराची के जिनको कप्तान आजकल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब सिद्दीकी को, वो हमारे को ऑन फील्ड नजर आए। रात गए जब बारिश चल रही थी तो मुर्तजा वहाब हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर उनके साथ मौजूद थे। कराची के दौरे के ऊपर रात 2 बजे 3 बजे तक कभी वो हसन स्क्वायर पे, तारिक रोड पे, कभी साउथ में, किमाड़ी में, वेस्ट में, कोरंगी में, मलीर में, हर जगह नजर आए। और उनकी मौजूदगी की वजह ही यही थी कि वो खुद मौजूद होंगे तो ये अफसरान जो घरों में रहते या जो साबका अदवार में रहते थे तो वो ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड नजर आए, जिसकी वजह से कराची वालों को एक बेहतरीन रिलीफ का भी मौका नजर आया। अगर हम बात कर लें सिर्फ और सिर्फ DMCs की, तो मैं ये समझता हूं कि हालिया और साबका बारिशें जितनी भी मुर्तजा वहाब के अदवार में हुई हैं, उसके अंदर तमाम तर काम करने की जिम्मेदारी ऐसा लगता है DMCs को। ये एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि देखिए DMCs के पास एम्प्लॉइज की जो है किल्लत है, सामान की, बजट की किल्लत है। जो मेन कराची को ओन करता है वो है KMC की जो एम्प्लॉइज है रेन इमरजेंसी की या म्यूनिसिपल सर्विसेज की, बिलाल आप यकीन जाने वो हमारे को सड़कों पर या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से सड़कों पर वो हमें कहीं नजर नहीं आई। हमें नजर सवाल तो यही पैदा होता है ना, KMC KMC की अगर बात कर ली जाए तो KMC को चेयर करते हैं बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, तो क्या ना अहली समझू इसको कि अगर सड़कों पर नजर नहीं आते, जिस इदारे का सरबरा सड़कों पर नजर आ रहा है उस इदारे का अमला नहीं है? देखिए इसको हम ना अहली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे शायद मुर्तजा वहाब साहब के साथ टीम की कोऑर्डिनेशन अब तक KMC के अदवार से जो है मुकम्मल तौर पे की नहीं गई। अगर हम बात वजह करें क्या सिर्फ और सिर्फ वजह, तो देखिए बिलाल ये एक सियासी मैटर भी हो सकता है, या ये कह लें कि अफसरान अभी तक ख्वाब गफलत एटलीस्ट की हम साबिक नींद मेयर सो रहे हैं। अगर वसीम अख्तर की बात की जाए तो फंड्स नहीं होते थे, इख्तियारात का रोना रोते थे, लेकिन टीम तो सड़कों पे उनके साथ खड़ी नजर आती थी। देखें बिलाल खुदारा,
आपसे दरखास्त ये है कि वसीम अख्तर के टेन्योर को मुर्तजा वहाब के टेन्योर से किसी तौर पे मैच ना करें। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। क्या? वसीम अख्तर जो थे, उनके पास फंडों की, जो उनकी मुंह जबानी हम सुनते थे, फंड्स का रोना था या इख्तियारात का रोना था, क्योंकि वो एक हुक्मरान जमात में से नहीं थे या केएमसी का उसमें सिंध गवर्नमेंट में नहीं आता था। लेकिन मुर्तजा वहाब के पास इस टाइम देखें, वो मुशीर कानून भी हैं, वो जो तर्जुमान सिंध हुकूमत भी मसरूफ हैं, तरीन वो शख्सियतें, तीन तीन पोर्टफोलियो बिल्कुल साथ इसमें। लेकर एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं इस वक्त। लेकिन बिलाल, हमने मुर्तजा वहाब को फील्ड में देखा है। अगर साबका अदवार कराची के मेयर कराची उस वक्त जब जो नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर उनके बाद अगर हमने ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड अगर किसी को देखा है तो इसमें भी कोई शक नहीं है, जिसकी जो अच्छी बात हो वो बताने में कोई कबात सी नहीं महसूस होनी चाहिए। मुर्तजा वहाब के साथ डीएमसी का अमला हमने देखा 24 घंटे मौजूद है। हाँ, अफजल जैदी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के इंचार्ज हैं केएमसी के, वो जरूर उनके साथ मौजूद रहते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ केएमसी के अगर पार्क्स डिपार्टमेंट की बात कर लें, जो जुनेदुल्लाह खान डीजी पार्क्स हैं, उनकी टीम के अलावा केएमसी के अंदर हमारे को लीडिंग ऑफ द फ्रंट कोई केएमसी का अमला नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जो केएमसी की जो मेन 200-200 फीट और 300-300 फीट की कराची शहर की जो सड़कें हैं, अहम शाहराहें हैं, जो केएमसी के डोमेन में आती हैं, उनको भी साफ करने की जिम्मेदारी डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर, एमसीज और बीएनआर ना अहली कह लें, या ये मैंने आपसे पहले एक जुमला कहा कि इसको एक सोची समझी साजिश के तहत जो हम ये कह लें साजिश कि किसकी हो सकती है कामरान? जो हुक्मरान जमात है, उसी जमात के एक शख्स के पास 3 पोर्टफोलियो है, मुर्तजा वहाब के पास, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। अब तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। पहले दूसरी सियासी जमात का मेयर होता था, बल्दियाती हुकूमत किसी और सियासी जमात के पास होती थी। अब साजिश किसकी है? देखें बिलाल, अगर हम ये चाहेंगे कि मुर्तजा वहाब अपने 3 महीने के टेन्योर के अंदर सब चीजें दुरुस्त कर दें, तो ये भी कोई जादू की छड़ी तो उनके पास है नहीं। अफसरान ऐसे मौजूद जरूर हैं कि बहुत से साबका अदवार के सियासी जमातों के अफसरान ही इस टाइम पे 17, 18, 16, 19 ग्रेडों के सीटों पर आज भी तैनात हैं, चाहे वो केएमसी हो या दूसरे और इदारे। तो इख्तिलाफात हर जगह रहते हैं, लेकिन हम इख्तिलाफात से बालातर रह के बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमने बात करनी है क्योंकि हम कराची की आवाज हैं, तो हमें कराची की आवाज ही दिखानी है। हमें वो दिखाना है जो कराची वालों की हक में बेहतरी हो, जो कराची वालों के लिए अच्छाई हो, जो काम करता नजर आएगा। वही बात है जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का है कि कराची वाले वोट इसी को देंगे। आपने देखा कि कराची की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान जो इस वक्त मुंतखब हो रहे थे वो भी कराची के थे, लेकिन जब वो इलेक्शन जीतने के बाद वो भी कराची के नहीं रहे। तो पाकिस्तान, देखें, कराची की आवाम ने हर दौर में हर उस शख्स को ट्राई किया है, आजमाया है जो कराची की बेहतरी के लिए सुहाने ख्वाब दिखाता है। तो अगर अब मुर्तजा वहाब साहब अगर बात कर रहे हैं और फील्ड में नजर आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि कराची वालों की कुछ दाद रसी होनी चाहिए। अगर सिंध गवर्नमेंट की कैंपेन्स की बात कर लें तो जो तरक्याती रेशो है, तो इतना सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी दौर में इतने बजट या इतने अंडर बाईपास या इतने पार्क्स या इतनी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया जो टेन्योर में हो रहा। तो हमें इस चीज को भी देखना चाहिए। हाँ, ये मेगा सिटी के हवाले से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जरूर है, लेकिन इसी आपके इसी पॉइंट पर मैं सवाल करना चाहूंगा। ऑब्वियसली ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव है, ऑब्वियसली सिंध हुकूमत में है, नैरेटिव यही है कि काम करेंगे तो वोट मिलेगा। इसी पैराए के अंदर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर फिर मुर्तजा वहाब को लेकर आए। जब से अब तक मुर्तजा वहाब तैनात हुए हैं इस पोस्ट के ऊपर, कितनी डेवलपमेंट कराची में हुई है? कितनी सड़कें बनाई गई हैं जो कल हमने टूटी फूटी सड़कों पर पानी जमा देखा? देखें बिलाल, कराची वालों का तो ये अलमिया है कि वो मिसाल आपने सुनी होगी कि मरता तो क्या ना करता। अगर कराची की अगर मिसाल के तौर पे अगर 100 सड़कें अगर मुर्तजा वहाब के दौर के अंदर अगर क्लिक का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो पुरानी चीज़ों को रिहेबिलिटेट कर रहा है, जो पुरानी चीज़ों को दोबारा उस बात कर रहा है, तो वो हम अगर उसकी बात करें, उसका टेंडर्स का सुने और देखें, उसमें काम करता हुआ देखें, जिसमें पार्क्स हैं, रोड्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कराची वालों के लिए पिछले 13 साल में बंजर या किसी गाँव या किसी मरीख की ज़मीन से कम मंजर पेश नहीं कर रही थी, तो उसके अंदर हमने देखा तकरीबन 30% की जो है वो बेहतरी आई है। और अगर नए प्रोजेक्ट्स की बात कर लें तो आपके सामने ही होगा कि शहीद मिल्लत से लेकर बादराबाद, या अगर साउथ के अंदर हम बात कर लें माई कोलाची रोड से लेकर या हब रिवर रोड देख लें, या अभी जो ये अपना आइलैंड बना है और उसके अतराफ में साइट इंडस्ट्रियल एरियाज के हवाले से डिस्ट्रिक्ट साउथ किमाड़ी और खुसूसन जो है ईस्ट के अंदर बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन मुर्तजा वहाब हमेशा सबसे ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट को हद से ज्यादा
जिसका फोकस रखे हुए अपनी तकरीरों में बार बार वो उसका नाम लेते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि तमाम 6-7 अजला में से 6 अजला ऐसी आबादी पर जो है मुहित है जहां पर तमाम मिले जुले आबादी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सिर्फ वो वाहिद है जहां पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है और जो पुसाब का हुक्मरान जमात MQM का गढ़ भी रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि मुर्तजा वहाब जितने अपने दौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हर 15 दिन के अंदर जो एक पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं, जो एक सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये काबिल तारीफ है और शायद डिस्ट्रिक्ट सेंटर वालों को कोई ना कोई ठीक इसके है, ऊपर डीएमसीज दादरसी की हो रही बात हम होगी। करते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे अफसरान थे जो सड़कों पर नजर आए? क्या मुर्तजा वहाब जो टीम लेकर आए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, जब हमने देखा था कि डिप्टी कमिश्नर्स को डुअल चार्ज दिया गया था, फिर वो चार्ज हटाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लाए गए, फिर ये भी देखा कि कुछ बहुत से म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया, क्या वो भी सड़कों पर नजर आए? बिल्कुल बिलाल, अगर हमारे फुटेजेस अब चैनल पे चल रही होंगी तो रात गए और दिन में एक खातून एडमिनिस्ट्रेटर हैं अफशान रुबाब सैयद डिस्ट्रिक्ट साउथ की, वो अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर शेख के साथ, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर रहमतुल्लाह शेख और फहीम खान अपनी पूरी टीम के हमरा रहे, इसी तरह वेस्ट के अंदर वसीम मुस्तफ़ा रजा सोमरो और अब्दुल अलीम जागिरानी साहब, इसी तरह किमाड़ी के अंदर इकबाल इम्तियाज फुलभुटो और जो मीरानी साहब, ये हमारे को ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड मुसलसल नजर आ रहे हैं। इसकी बात अगर हम करें तो अली जैदी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम के साथ वो हमारे को सड़कों पे इक्का दुक्का जगह नजर आए। इसी तरह कोरंगी के अंदर जो अराई साहब हैं और साजिदा गाजी खातून एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके साथ नजर आए। हाँ, हमें नजर नहीं आए या ये कह लें कि अब तक कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई, ऐसी फुटेजेस भी सामने नहीं आई। जो मलीर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं खोकर साहब और उधर के जो MC हैं सनाउल्लाह, वो हमारे को कहीं नजर नहीं आए और हमारे को ऐसी कोई शवाहिद भी नहीं क्यों? मिले कि वो नजर आए। क्या मलीर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अंडर नहीं आता? देखिए, मलीर डिस्ट्रिक्ट का तो कहना यह है कि मलीर डिस्ट्रिक्ट कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं या MC लगाए गए हैं, तो वो तो हमारे को ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यही तो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, स्टिल द क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड कि जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, क्या मुर्तजा वहाब उनके ऊपर नहीं है? क्या उनके ताबे हैं? बात दरअसल ये है बिलाल कि देखें, CM सिंध की जानिब से तमाम MCs और एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर स्पेशल असिस्टेंट तैनात किए गए थे। स्पेशल असिस्टेंट तैनात करने का मकसद ये था कि अगर बल्दियाती इदारों के सरबराह अगर काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पेशल असिस्टेंट टू CM उनकी निगरानी करेगा और उनके जितने भी मसाइल होंगे उनकी निशानदेही CM सिंध को करेगा। लेकिन हमने देखा कि वहां पर आगा रफी साहब जो है स्पेशल असिस्टेंट, या ये कह लें एक जिम्मेदार की हैसियत से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से काम करते हैं, वो तो हमारे को कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी हमारे को CM की जानिब से कोई शिकायतनामा या कुछ नहीं। जराए का ये कहना है बिलाल कि जो एडमिनिस्ट्रेटर और MC जो लगाए गए हैं वो खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा आगा रफीउल्लाह, ये उनके पेरोल पे लगे हुए हैं। और अगर हमारी तस्हीह कर दें, वो अपने किसी पेज पे ही पोस्ट कर दें कल की एक्टिविटी को इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ की हो या कोई रिलीफ का कोई काम किया हो, तो फिर हम अपनी तस्हीह कर लें। ठीक है, अब ये जो नया सिस्टम आ चुका है, मगरिबी सिस्टम, जिसकी आमद है और बारिशों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करता देखा जाएगा, मूसलाधार बारिशों की एक्सपेक्टेशंस हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट्स और बल्दियाती इदारों के रेन इमरजेंसी इदारों ने क्या अब तक अमली तौर पर कार्रवाई की है? सड़कों पर क्या मशीनरी नजर आ रही है? देखें बिलाल, ये जो बारिशों का सिलसिला है ये गुज़िश्ता 3 माह से मुख्तलिफ तौर पे कराची के अंदर हिट कर रहा है। अगर हम इसकी बात कर लें कि बीच में कराची के मुहर्रमुल हराम से लेकर दूसरी जितने भी रबीउल अव्वल और दूसरी जिसमें आए, इसमें बल्दियाती इदारों ने अपने तौर पे अपना जिम्मेदारियां अदा की हुई थी, तो इनको इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, जिन बल्दियाती इदारों के अंदर खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये प्रॉब्लम कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको अपने लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और मुर्तजा वहाब साहब को भी DMC के अमले के साथ, अब खुदारा KMC के अमले को उनके साथ इंटैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि KMC के पास 20 से 25 हजार से ज्यादा, 30 से 35 हजार से करीब एम्प्लॉइज हैं, जबकि DMC के पास इसके आधे भी नहीं है। तो ये DMC अपने वसाइल के अंदर करते हुए KMC की भी नाअहलियां छुपा रही है। तो अब मुर्तजा वहाब के पास ये वक्त आ गया है कि उनको भी वो टेक ओवर करें। कामरान, जो इदारे इस वक्त गैर फाल नजर आते हैं, गैर मुतहरिक नजर आते हैं, जो KMC के इदारे हैं, जिसको चेयर मैं फिर कहूँगा बैरिस्टर मुर्तजा वहाब करते हैं, तो मुर्तजा वहाब की चलती दिखाई नहीं दे रही है क्या?
देखिए बिलाल, ऐसे गैर फाल इदारे या ऐसे सख्त मेयर या इतने काबिल ईमानदार मेयर का भी कराची वालों को कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा जब तक कि कराची वाले को मिसाइल वहीं के वहीं खड़े रहें। इदारों की नाअहली की बात करेंगे तो आप रोड कटिंग का एक ऐसा इदारा है जो केएमसी का इतने रेन इमरजेंसी के बावजूद भी और डीएमसी के कुछ अफसरान जब शहर में इमरजेंसी नाफिज है यहाँ पर परमिशनें दी जा रही हैं रोड कटिंग की। आपको मालूम है कितना डेंजरस हो सकता है ये अवाम के लिए, गाड़ियों के लिए, अमलाक के लिए कि शहर में रेन इमरजेंसी लगी हुई है और आप रोड कटिंग करें। दूसरी बात, रोड ये कटिंग के इदारे किसके अंडर आते हैं? रोड कटिंग के अगर केएमसी की रोड कटिंग है तो वो भी मुर्तजा आपके पास आएंगे, और ठीक है, अगर वो डीएमसी के अंदर है तो सुबह वजीर बल्दियात उनके सबसे ऊपर है। ठीक है। लेकिन दोनों बात का यह है कि ताल्लुक उसका दोनों का जिम्मेदार तो ताल्लुक ही एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स है। पार्टी से है। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है, हम आपके साथ स्टोरीज करते हैं कामरान, अगर कोई गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर की जाती है, वो गिरती है, नाखुशगवार वाकया पेश आता है, तो आप और मैं ही बैठकर डीजी के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो एसबीसीए के हों, चाहे वो केडीए के हों, चाहे वो एलडीए के हों, चाहे वो एमडीए के हों, इन तमाम चीजों पे। अब अगर सवाल किया जाता है, रोड कटिंग की जा रही है, रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, इदारों ने अलर्ट जारी किया है, उसके बावजूद भी अगर इदारे नाअहल नजर आते हैं या अंडर द टेबल करप्शन के अंदर नजर आते हैं, तो सवाल किस पर उठेगा? देखिए बिलाल, इसका सबसे बड़ी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात की आगाही देता हूं कि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैबिनेट मीटिंग के दौरान जराए का कहना है कि सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, सिर्फ इसी एडमिनिस्ट्रेटिव गफलत और कोताहियों के ऊपर, जिसमें खास तौर पे कार पार्किंग को, जो चार्ज पार्किंग है और गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है, उसको लेकर। तो ये गैर मैं कानूनी समझता चार्ज हूं, पार्किंग पे भी बड़ा अच्छा आपने जो है वो ये मुद्दा उठाया है। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग सुमेरा हुसैन की बात कर ली जाए, उनके ऊपर भी काफी सारे एतराजात हैं, इल्जामात हैं। मुर्तजा वहाब क्या करते नजर आ रहे हैं? कमेटीज पर कमेटीज बनाते हैं। मुर्तजा आप साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं किसी की डायरेक्शन के ऊपर, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उनको क्यों? अभाम है बहुत आपने ही सारी अपने चीजों इस का। प्रोग्राम के अंदर शवाहिद पेश किए कि गैर कानूनी पार्किंग की कितनी साइट्स हैं जो अभी फाल नजर आती हैं। मैंने हमारे चैनल के तवज्जुह से बिलाल हमेशा इस चीज की आगाही दी गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची बार बार मीडिया प्रेस टॉकिंग्स के अंदर जितने भी जो इदारों के सामने ये बात करें, कल भी हमारे नुमाइंदे वजाहत आबदी ने उनसे जब सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कार पार्किंग के, तो सुमेरा हुसैन के ऊपर, तो उन्होंने बरमला ये कहा कि मैं किसी के ईमा पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, मुझे बहुत सी चीजों पर अभाम है। तो अब ये अभाम कैसे दूर होगा, ये तो उन्होंने एक जो जनरली प्रेस मीडिया टॉक के दरमियान कह दी। लेकिन उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपसे बात करी कि जो आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर सईद गनी साहब और मुर्तजा वहाब साहब के दरमियान इसी कार पार्किंग, चार्ज पार्किंग को लेकर सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। आखिर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मदाखलत पर इस बात को रफा दफा करके और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए 10 से 15 दिन का टाइम दिया गया है। गुज़िश्ता कुछ रोज कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मुलाकात भी की थी एडमिनिस्ट्रेटर कराची और वजीर इत्तलात यानी कि सईद गनी और मुर्तजा वहाब के हमरा एक मुलाकात हुई थी। तो क्या इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए मुलाकात की गई थी? देखिए उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो एक नौजवान चेयरमैन बनाए गए हैं किसी भी जमात के हवाले से, और कराची को उस वक्त वो सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक की थी जिसका मैंने आपको शुरू में हवाला दिया था कि कराची इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वफाक में हुकूमत बनाने के लिए सबसे अहम है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे हब रिवर रोड केमाड़ी से लेकर सोराब गोट तक कराची एक जैसा चाहिए, ना कि सब अपनी अपनी 1.5 इंच की तमाम अफसर, सीनियर ओहदेदारान, मिनिस्टर अपनी अपनी चलाएं। एक पेज पर मुर्तजा वहाब को 8 माह तक के लिए कोई तंग ना करे, जैसा चाहे इनको काम करने दो, मुझे कराची और कराची वालों के लिए बेहतरी चाहिए। तो ठीक है कामरान, मुझे हैरत इस बात पर है, साबिक मेयर के ऊपर बड़े तंज के निशान बरसाए जाते थे कि इनके पास इख्तियारात भी हैं, फंड्स भी हैं, लेकिन काम करने की विल नहीं है। अब एक ही सियासी जमात है, दो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, आपसी तल्ख जुमलों का तबादला और फिर मामले को सॉर्ट आउट किया गया। अब बारिशों की जो पेश गोई की गई है, मूसलाधार बारिशों की, मुर्तजा वहाब अभी तक आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि बेबस नजर आते हैं अपने ही सियासी जमातों के, अपनी सियासी जमात के रहनुमाओं के आगे। क्या मूसलाधार बारिशों के लिए जो हिकमत अमली बनाई है उस पर कामयाब होते दिखाई देंगे? देखिए मुर्तजा वहाब अपनी जमात के तरफ से अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर तल्ख जुमलों का तबादला जो आपने डिस्कस किया वो किसके साथ हुआ? किसी और सियासी जमात के रहनुमा के साथ?
वो तो आपस में कैबिनेट मीटिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज रखी गई थी, उसके अंदर तमाम चीजों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए वो रखा गया था। तो उसके अंदर जब चार्ज पार्किंग का जिक्र आया तो मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से सईद गनी साहब को ये कहा गया कि मीडिया हद से ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, खुदारा इस चार्ज पार्किंग को लेकर इस मामले को खत्म किया जाए। जिसपे सईद गनी साहब ने ये फरमाया कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि ठीक है, आपकी वजह से हमें भी जवाब देना पड़ता है। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। ठीक है। मैं आखिरी सवाल भी कर लेता हूँ, क्या जो है वो प्लानिंग की गई है, क्या प्रिपरेशन की गई है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे गए हैं अब आइंदा बारिशों के हवाले से? प्रिकॉशंस मेजरिंग यही है कि डीएमसी के अफसरान को रोडों पर रात भर जगाना है और केएमसी के अफसरान को सुलाना है। जब तक बिलाल केएमसी के अफसरान रोडों पे नहीं आएंगे, ये कराची शहर सही नहीं होगा। केएमसी के अफसरान नहीं जाग रहे मुर्तजा आपके कहने से, यही कह बिल्कुल रहे हैं नहीं जाग रहे, और वो मेरे ख्याल से ये ठीक है, इसमें है कि ये बहुत ठीक है। जल्द टाउन बन जाएंगे चलें। और उसके बाद फिर ये अपनी जिम्मेदारियां संभालें। चलें, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज़ कामरान ज़हरी ब्रीफिंग दे रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से अगर बात की जाए तो गुफ्तगू से ये मालूम होता है कि शायद बेबस नजर आते हैं क्योंकि उनके ही अपने इदारे के लोग गैर फाल नजर आए, कल सड़कों पर नजर नहीं आए। जबकि अगर डीएमसी की बात की जाए तो डीएमसी का इदारा और ये अमला फिर भी सड़कों पर नजर आया, पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए कोशा नजर आया। लेकिन कहीं ना कहीं वजूहात ये भी थी कि नालों को साफ किया गया एनडीएमए की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, जिसकी बाइस मैं समझता हूँ कि निकासी का निज़ाम कुछ हद तक बेहतर होता दिखाई दिया। वक्फा लेंगे यहाँ पर, कुछ और स्टोरीज उस पर भी बात करेंगे।